बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बाबा, बायोकेमिस्ट्री chemistry of life, the chemistry related with the life, it is called biochemistry. अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में हम इसके केमिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक है फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है एक बैलेंस डाइट को कहा जाता है। एक बैलेंस डाइट, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इनबैलेंस डाइट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। अब जो बैलेंस डाइट है वो 6 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स, एंजाइम्स नहीं, विटामिन्स, मिनरल्स, एंड द सिक्स्थ वन इज वाटर। ये 6 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर आपकी डाइट को बैलेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन कहलाती है। अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चरली हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट की बुनियाद पर 2 किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होते हैं स्वीटन टेस्ट, जो स्वीटन टेस्ट है वो कहलाते हैं शुगर्स। एक होते हैं टेस्टलेस, वो कहलाते हैं नॉन शुगर्स। जो मीठे हैं टेस्ट में वो शुगर है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। हाँ, ये स्वीटन टेस्ट है। जो टेस्टलेस है, स्पेशली पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स है जो कि टेस्टलेस है। स्ट्रक्चर बुनियाद पर, बेटा स्ट्रक्चर की बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। बाबा, ये जो मैंने डिस्कस की है ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 कैटेगरीज के हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। बेटा सेकेराइड वर्ड है सेक्रान से निकला हुआ। सेक्रान का मतलब है शुगर। मोनोसेकेराइड 1 शुगर, ओलिगो कहते हैं 2 से लेकर 10 तक। ऑनवर्ड्स जाएं तो ये क्या है, पॉलीसेकेराइड से। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब के सब क्या है, मोनोसेकेराइड से। थोड़ा सा इसमें डिटेल में आते हैं, देखें मोनोसेकेराइड्स। अच्छा, मोनोसेकेराइड्स में केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, या तो होंगे अल्डिहाइडिक या होंगे कीटोनिक, यानी कार्बोनाइल डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली। देखें, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है और अल्डिहाइडिक ग्रुप है, बेटा गौर से देखेंगे, ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है, ये पूरा ग्रुप कंसीडर करें आर, तो 3 कार्बन है, अल्डिहाइड है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एल्डो। 3 है ट्रायोस, समझ रहे हैं, ये मोनोसेकेराइड है। एल्डो ट्रायोस अल्डिहाइड है ना बेटा, इसको ओपन करेंगे तो कैसे करोगे CHO को,
सही है। अगर आपके पास इस तरह का है मिसाल, अब यहां पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इसको क्या पढ़ेंगे? एल्डो टेट्रोस। सेम में अगर 5 कार्बन है बेटा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? एल्डोपेंटोस। अगर यहां पर 6 कार्बन है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? एल्डो हेक्सोस। और एल्डो हेक्सोस बेसिकली क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। तो याद रखें, ग्लूकोज विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। तो बेटा याद रखें, अगर सवाल आ जाए कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो क्या कहेंगे? अल्डिहाइड। तो बाबा मोनोसेक्राइड्स दो कैटेगरीज के हैं, एक वो जिनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डो का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर कीटोन होगा मिसाल, तो कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस। समझ रहे हैं? तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है और उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? एल्डिहाइड का। एक चीज और याद रखने बेटा, अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, आपको याद होगा हमने आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में डिस्कस किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। बेटा वो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाएं, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो बेटा याद रखें, ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ग्लूकोज को कहा जाता है, देखें इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा। अब देखें आप, ये ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पायरेनोस स्ट्रक्चर। पायरेनोस स्ट्रक्चर याद रखें, ग्लूकोज के लिए कहा जाता है डी पॉजिटिव। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दो किस्म के कंपाउंड्स होते हैं बाबा, एक वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रिवॉल्व करवाए, तो जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कराएगा, रोटेट कराएगा, उसको क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो, डी पॉजिटिव। और जो एंटी क्लॉकवाइज करवाएगा उसको क्या कहेंगे? लीवो लोज रोटेटरी या एल। तो याद रखें, अगर एमसीक्यू में आ जाए, आपसे पूछा जाए कि बाबा वो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाए, उसको क्या कहा जाएगा? डी आई मीन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अच्छा, प्लेन पोलराइज क्या है? मिसाल के तौर पे ये कॉमन लाइट है, आपको पता है कॉमन लाइट हर डायरेक्शन में मूव करती है। आपने इस लाइट को पास करवाया पोलराइजर से, पोलराइजर से जब पास करेंगे ना, तो ये वाली लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अब ये लाइट क्या कहलाएगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये वाली लाइट जिस कंपाउंड से हम पास करेंगे, अगर ये लाइट क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है तो इसका मतलब है लीवो रोटेटरी। तो ग्लूकोज याद रखें कि ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बिकॉज ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व कराता है। अच्छा, याद रखें जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। बेटा ये सब के सब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मोनोसेक्राइड्स। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स
तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड है स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में अल्डिहाइड्स भी हैं, कीटोन्स भी हैं, तो ये सारे अल्डिहाइड। ये फ्रक्टोज बेसिकली याद रखें, इसका स्ट्रक्चर देखें। बेटा देखिए, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है और आप इसमें नोट करें तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो रहा है बेटा? ये आर अगर कंसीडर किया जाए और ये पूरा आर करें तो ये क्या है? कीटोन। तो याद रखें फ्रक्टोज बेसिकली क्या है? कीटो हेक्सोस। अब ग्लूकोज क्या था? ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोस। फ्रक्टोज क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। कौन से आइसोमर्स है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड और यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। इस वाले स्ट्रक्चर को कहा गया था पायरेनोस, इसके स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्यूरेनोस। सही है, याद रखें। देखें, बेटा ये कीटोस फ्रक्टोस का फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का पायरेनोस स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज अल्डोहेक्सोस अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और फ्रक्टोस कीटोहेक्सोस यानी कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये था डी पॉजिटिव, ये क्या होगा? एल नेगेटिव। ये लिवोरोटेटरी है, तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी और ये लिवोरोटेटरी। बेटा याद रखना अगर एमसीक्यू आ जाए तो हम कहेंगे बाबा ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये लिवोरोटेटरी। अब ये सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स मिलकर डायसेक्राइड्स बनाते हैं या पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। किस बॉन्डिंग के थ्रू, किस रिएक्शन के थ्रू? बाबा दो मोनोसेक्राइड मिलकर एक डायसेक्राइड बनाते हैं या ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं थ्रू दी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उस लिंकेज का नाम क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है, मिसाल के तौर पे अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज को रिएक्ट करवाएं, मर्ज करें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, तो क्या बनता है? माल्टोज। समझ रहे? तो बाबा याद रखें, मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं थ्रू, मैं लिख लेता हूं ये वाला पॉइंट, नोट कर लें। मोनोसेक्राइड्स are linked together through glycosidic linkage and forms oligosaccharides। ठीक है, तो जिस लिंकेज के थ्रू ये कनेक्ट हो रहे हैं उस लिंकेज का नाम क्या है? सॉरी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दो मोनोसेक्राइड, दो से ज्यादा, तीन, चार, ऑनवर्ड्स चलते जाएं, या पॉलीसेक्राइड। मिसाल के तौर पे सेल्यूलोज आपने सुना है, सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड है। सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज के 2000 मॉलिक्यूल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू कंबाइन होकर सेल्यूलोज बनाते हैं। ये सेल्यूलोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली उस लिंकेज के थ्रू दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। तो आपको इतना डिटेल में डेप्थ में ये सवाल यहां से नहीं आएंगे, लेकिन ये चीजें याद रखनी है, डेक्स्ट्रो, लीवो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मेन डिफरेंस क्या है, ये कौन से आइसोमर्स है, ये चीजें आपने अच्छी तरह याद कर देंगे। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हमने डिस्कस की, ये क्या था बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड कैटेगरी इसमें है प्रोटीन्स। बेटा जैसे कार्बोहाइड्रेट में स्मॉलेस्ट जो यूनिट था वो था मोनोसेक्राइड, और प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अमाइनो एसिड क्या है बाबा? केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अमाइनो एसिड को देखें तो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप भी है, अमाइनो ग्रुप भी है। देखें मिसाल के तौर पे बेटा इस स्ट्रक्चर को देखें, यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको, एक अमाइन फंक्शनल ग्रुप है और एक कार्बोजाइलिक ग्रुप है। तो अमाइनो एसिड्स याद रखें ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोजाइलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप है, ये एक बेसिकली कंपोजिशन है अमाइनो एसिड की। बाबा अमाइनो एसिड्स तीन किस्म के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। याद रखें अमाइनो एसिड प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट है। अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। जैसे यहां पर हमने कहा मोनोसेक्राइड्स मिलकर ओलिगोसेक्राइड बना रहे हैं या पॉलीसेक्राइड बना रहे हैं, किस लिंकेज के थ्रू? ग्लाइकोसाइडिक। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाएंगे, वो लिंकेज क्या कहलाएगी? पेप्टाइड बॉन्ड, या हम केमिस्ट्री में कहेंगे अमाइड लिंकेज। कैसे देखें, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास ये अमाइनो एसिड है, एक आपके पास है लाइक दिस वन, बेटा इस तरफ देखें, अब एक अमाइनो एसिड ये रहा, एक ये रहा, सही है। अब यहां से ये OH ग्रुप, ये दो हाइड्रोजन थे अमाइन के साथ, तो एक हाइड्रोजन बेटा OH के साथ मिलके क्या बनाएगा? वाटर फॉर्मेशन करेगा। देखिए ये वाटर एलिमिनेट हो गया। अब स्ट्रक्चर आपके पास क्या बचा? यहां से देखें CH3 CH अमाइन, बाबा ये क्या बच गया? CO, ये क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसके बाद ये H निकल गया यहां से, अब क्या बच गया? NH, अब क्या है? CH2 CH2 COO ऑनवर्ड्स। अब ये रिपीट होगा। बाबा ये जो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो अमाइनो एसिड मिल गए, इसको क्या कहते हैं? अमाइड लिंकेज। क्या कहेंगे? अमाइड लिंकेज, या इसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो याद रखें अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं बाय द लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज। सही है। अब मैं कह रहा था कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो तीन किस्म के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोजाइलिक ग्रुप इन अमाइनो ग्रुप। बेटा देखें, एक है एसिडिक, एक है बेसिक, एक है न्यूट्रल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। याद रखें अगर कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप ज्यादा है, अमाइनो ग्रुप कम है, अब आप समझ रहे हो? समझ रहे मेरी बात? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप ज्यादा और अमाइनो ग्रुप कम है तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक। क्योंकि आप समझते हैं बाबा कार्बोजाइलिक एसिड ये कार्बोजाइलिक ग्रुप है तो एसिडिक है। तो जिस कंपाउंड के अंदर कार्बोजाइलिक ग्रुप एक से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक। अगर अमाइनो ग्रुप एक से ज्यादा है तो
बेसिक, अगर दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल। समझ गए? तो ये कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप की बुनियाद पर हम कहते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अगर आपसे सवाल किया जाए, एमसीक्यू में आ जाए कि अमाइनो एसिड कौन सा आयन बनाते हैं, बाबा अमाइनो एसिड्स जो है एक आयन बनाते हैं, उस आयन का नाम है ज़्विटर आयन। क्या है? ज़्विटर आयन। देखें, ज़्विटर आयन में मिसाल के तौर पे आपके पास है ये अमाइनो एसिड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सही? तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी एच एन एच थ्री। समझ आया? देखिए, ये हाइड्रोजन जो यहां से निकला वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अटैच हो गया, इसीलिए इसने दो डोनेशन दी, तो प्लस और ये माइनस। अब ये ओवरऑल न्यूट्रल है। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल हो गया ना, लेकिन इलेक्ट्रिकली चार्ज तो है। तो इस आयन को क्या कहा जाएगा? ज़्विटर आयन। तो याद रखें, अगर एमसीक्यू आ जाए कि बाबा अमाइनो एसिड्स कौन सा आयन बनाते हैं, तो वो क्या कहेंगे? ज़्विटर आयन, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज बट ओवरऑल न्यूट्रल। क्लियर? तो आज इतना काफी है, फिर इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में से आगे डिस्कस करते हैं।